एकीकरण के झंडा बरदारू बन गए, 3 मिनट का वीडियो बना भारत की लियो, स्वर्ण चिड़िया बरदारू बन गए। और अपने महफूज सम्मान में पंक्तियां पढ़ रहा हूं और लगे कि उनके सम्मान में पंक्तियां सटीक हैं तो इतनी घनघोर तालियां बजनी चाहिए कि उनको लगे कि उनका बलिदान, उनका त्याग सुनने वाले, समझने वाले, उसका सम्मान करने वाले लोग हैं भी हिंदुस्तान में। एकीकरण के झंडा बरदारू बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया बरदारू बन गए। तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए। और 4-5 समान पढ़ता हूँ, ऐसे ही घनघोर तालियां उस पर उठनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लौह बनते हैं? लौह को लोहे थोड़े बने थे, इरादों से लौह थे। देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थ में सपूत हो गए। देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थ में सपूत हो गए। आने लगी चुनौतियां जितनी शीश पर, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए। और आपने चित्र देखा, उनका चित्र फिर एक बार अपने मस्तिष्क में लाइए, पंक्तियां हमारी सुनिए। एक मुक्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त, व्यक्तित्व जैसे कि तनी हुई गुलेल। एक मुक्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त, व्यक्तित्व जैसे कि तनी हुई गुलेल थे। बाधक व अखंडता के, उतले उद्दंडता के, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे। सब तुम न समझ पाए, शीघ्र न सुलझ पाए, उड़ता छुपाए ऐसे सतरंजी खेल थे, उड़ता छुपाए ऐसे सतरंजी खेल थे। हितकारी नेता इस देश के विजेता और आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे। आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे, आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे। और देश सेवा करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए बहुत बड़े गांव में, बहुत बड़े घराने पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे घर से, छोटे गांव से भी बात आ सकती है कि लोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार, कि लोन तेल जैसे हम लोग हैं ऐसे ही परिवार से निकले थे, कि लोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया। और परिवेश गांव वाला अल्हड़ से बालक में देश प्रेम से सने सलोने बीज बो गया, देश प्रेम से सने सलोने बीज बो गया। और सरदार वल्लभ जो अपने में आ गए, तो सरदार वल्लभ जो अपने में आ गए, तो हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया, हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया। और जोड़ने लगे जो अपनी सेवाएं देश हित, दास्ता कलंक बाल भारत से खो गया, दास्ता कलंक बाल भारत से खो गया। और आइए कुछ कविता की बात हो जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वंदना में उनकी आराधना में उनके समान बात कही। अब मैं कविता के जन्म में कविता के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, और कविता का मतलब कविता से कुछ संदेश निकले, कविता से कुछ मिले, देश को मिले। तब कहता हूँ ईश्वर से, हे प्रभु, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। वाह, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। और जो हिंदुस्तान बने उसकी रक्षा कर सके, उसकी सुरक्षा कर सके, ये हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। और उससे पहले हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से। सब नवयुवक बैठे उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में समर्पण छंद हो जाए, उठे जो भाव इस दिल में समर्पण छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में समर्पण छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से विनय देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से विनय देश की खातिर कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और विवेकानंद सर के हाथों में जब देश पहुंचे तो देश का संचालन कैसे करें? उनके सामने हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए, उनके सामने हमारा आपका एजेंडा होना चाहिए।
हम हमारा आपका एजेंडा क्या होना चाहिए कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। वाह, कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बतलाएं, हम अपनी जान को तस्वीर व कारगिल में रखते हैं, अपनी जान को तस्वीर व कारगिल में रखते हैं। और जब सर पर कफन भाग करके हमारा सैनिक निकलता है तब देश को सुरक्षा प्रदान कर पाता है। आइए उनके चरणों को सुनकर रखता हूँ। स्वागत कि पूरी जिंदगी जो देश के लिए लगाते, कि पूरी जिंदगी जो देश के लिए लगाते, उन बाकुरों को राम राम करता हूँ मैं। और बलिदानी भावनाएं जिनके उरुम बसी, ध्यान उनका सुबह शाम करता हूँ मैं। ध्यान उनका सुबह शाम करता हूँ मैं। शत्रुओं के वक्ष पर जय हिंद लिखते हो, उनके पगों में चारों धाम करता हूँ मैं, उनके पगों में चारों धाम करता हूँ मैं। और पानी को पवित्र करने के लिए बार बार छंद राष्ट्र प्रेमियों के नाम करता हूँ मैं, छंद राष्ट्र प्रेमियों के नाम करता हूँ मैं। और मेरी क्या अभिलाषा है, अगर यही अभिलाषा आपकी हो तो मेरे साथ जुड़िएगा, तालियों का समर्थन करिएगा कि भारत के भालू को ऊंचाई इतनी मिलेगी, कि भारत के भालू को ऊंचाई इतनी मिलेगी, विश्व दृष्टि या पलक ही निहारती रहे। और सोच हो पवित्र गंगा जल की तरह पवित्र, पवित्र गंगा जल की तरह पवित्र भारत के भालू को, भारत के भालू को, कि भारत के भालू को ऊंचाई इतनी मिलेगी, विश्व दृष्टि या पलक ही निहारती रहे। और सोच हो पवित्र गंगा जल की तरह पवित्र। आइए अगला चरण पढ़ता हूँ। और यही भावना जब सत्ताहित होती, रुपये बनती, तब वंदे मातरम की शक्ल लेता। वंदे मातरम क्या, वंदे मातरम पर उंगलियां उठती नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए, उन्होंने वंदे मातरम का गान किया था। वंदे मातरम गाया था तब फर्स्ट फंदा चुमा था। तब कहता हूँ वंदे मातरम है क्या, मातृभक्ति, देशभक्ति और ईशभक्ति सारी, मातृभक्ति, देशभक्ति और ईशभक्ति सारी भक्तियों को साधने का मंत्र दिव्यतम है। और कदमों को बीच में कभी भी रुकने न देता। सांस प्रति सांस में समाया दमखम है, सांस प्रति सांस में समाया दमखम है। लिखा गया जिससे स्वतंत्रता का इतिहास अंबर बताते वह लेखनी प्रथम है। और वंदे मातरम सिर्फ शब्द का समूह नहीं, रणबांकुरों के लिए परमाणु बम है। वंदे मातरम सिर्फ शब्द का समूह नहीं, रणबांकुरों के लिए परमाणु बम है। और कविता क्या कहती है कि देश प्रेम जागरण कवि का प्रथम धर्म। कुछ भी हो, चाहे मनोरंजन हो चाहे ना, लेकिन देश प्रेम, देशभक्ति, देश की एकता अखंडता के बाद कविता जरूर चाहिए। तब कहता हूँ कि देश प्रेम जागरण कवि का प्रथम धर्म, जिसका उदाहरण गीत वंदे मातरम। और उठे थे दिलों में कभी जो स्वतंत्रता के स्वर, उनके लिए बना संगीत वंदे मातरम, उनके लिए बना संगीत वंदे मातरम। राष्ट्रीयता के पथगामियों के लिए यही था कभी सटीक सच्चा मीत वंदे मातरम। और लिखते हैं आज भी हमारे हिंद के सिपाही, शत्रुओं के सीने पर जीत वंदे मातरम, शत्रुओं के सीने पर जीत वंदे मातरम। और किसानों के गांव में आए हो, गांव में आया हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मऊ गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आज बाराबंकी में रहना हूँ। किसानों के बीच में आया हूँ, तब मैं किसानों की देशभक्ति, जब किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ दिया था, उनके आह्वान पर आजादी के आंदोलन किसान कूदा था, देश तभी आजाद हुआ था। भले आज गाँव में उनके लिए सरकार न सोचे, लेकिन किसानों ने ही अपनी सहभागिता देकर के देश को आजाद कराया था। किसान गांव में रहता है, गरीबी में रहता है, लेकिन देशभक्ति के मामले में अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता है। तब किसानों की देशभक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूँ। गांव का किसान क्या सोचता है कि हम गाँव गरीब के वासी भले, कि हम गाँव गरीब के वासी भले, हिया राम कृपा से घटाई न कबो। और लगे पैरे जमा वही मदेरो भले, पर अंगद पावो हटाई न कबो, पर अंगद पावो हटाई न कबो। और सब ऐसो उपाय करो मिल के, हम सीमा पे बम फटाई न कबो। सब ऐसो उपाय करो मिल के, हम सीमा पे बम फटाई न कबो। और बटी जाए भले हड़िया गुड़ की, पर हिंदुस्तान बटाई न कबो। बटी जाए भले हड़िया गुड़ की, पर हिंदुस्तान बटाई न कबो। हमारे गाँव किसान घर का बंटवारा बर्दाश्त कर सकता है, खेत का बंटवारा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन देश फिर से बटे आजादी के बाद अब किसान को स्वीकार नहीं है। इस भावना से वो अपने बेटे को सेलम भेजता है। वो कहता है कि जब ले हर हुआ तो महैया मले, यहाँ कोई न भूखा व नंगा मिली। जब ले हर हुआ तो महैया मरे, यहाँ कोई न भूखा व नंगा मिली। मजबूत कुदारी अहैया भले, हर खेतु मपावनी गंगा मिली। और बलिदान वो त्याग पे आओ तो झगड़ा न फसाद न दंगा मिली। और यही और कहा कि उठी जी कहे, वही छाती पे गाड़ा तिरंगा मिली। गाँव का
किसान गांव का मजदूर जब ऐसी बात करता, कोई लंतरानी नहीं है, कोई लफाड़ी नहीं मारता, बल्कि हकीकत बताता है। गांव का पौरुष बताता है कि गिने जाते हैं सिंह के दांते हिया, ये उकारी तो खेल तमाशा में है। गिने जाते हैं सिंह के दांते हिया, ये उकारी तो खेल तमाशा में है। हम दूधू बतासा न खाई भले, पर सोचा हमारी आकाशा में है। हम दूधू बतासा न खाई भले, पर सोचा हमारी आकाशा में है। और तन देश के काम मावे कबो, हमारी पहली अभिलाषा में है। तन देश के काम मावे कबो, हमारी पहली अभिलाषा में है। और मजबूत पहाड़ का फोड़ी सकी, यह तेज कुदारी के पासा में है। वो किसान, वो मजदूर जब हमको खेत में दिखाई देता है, बैलों पीछे दिखाई देता है, कैसा चित्र बनता है। और जैसा अमृत समर के मन में किसान का चित्र बन गया, वैसा ही मेरी कविता के माध्यम से आपके मन में किसान का चित्र बन जाए, किसान के प्रति आपकी भावना अच्छी बन जाए। तो इस श्रृंखला का अंतिम चंद देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो सुनेगा कि धुरियाने जवान ने किसान हमें, कि धुरियाने जवान ने किसान हमें तक योग के पंथ करा ही लगे। दुनिया की निगाह मरंग को भले, हमारी तो निगाह मसाही लगे। दुनिया की निगाह मरंग को भले, हमारी तो निगाह मसाही लगे। और जी से लिखे वेद पुराण गए, हम काबू है पेन वसाही लगे। जी से लिखे वेद पुराण गए, हम काबू है पेन वसाही लगे। और कांधे व हाथ में पहिया लिए, हर कांधे व हाथ में पहिया लिए, और सीमा का वीर सिपाही लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पटेल, जय किसान। हमारे गुरु जी कैसे लगे भाई? हम इनसे कहते हैं हरदम कहा, जैसे एक बात कह रहे थे कि अगर हम कल मर जाए, हमने